क्लास 11 का केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1 इज मेटल अराउंड अस प्योर। उसमें भी हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पढ़ लिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस में क्या बोला जाता है, बोला गया है कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करें सेपरेटली सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट्स, तीसरा एलिमेंट का वेट सेम रखा गया है, ठीक है, दो एलिमेंट अलग है, तो जो रेशियो ऑफ मास होगा जिसमें वो मतलब करेंगे कंबाइन, वो या तो सेम होगा या वो सिंपल मल्टीपल होगा मास का रेशियो जिसमें वो कंबाइन कर रहे हैं। समझ में आया बात? कहने का मतलब है ये फिर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है सल्फर से मिलकर H2S बनाता है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से मिलकर H2O बनाता है ना, और सल्फर जो है ऑक्सीजन से मिलकर SO2 बनाता है, ठीक है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करके थर्ड एलिमेंट के साथ सेपरेटली सेम वेट है, तीसरा एलिमेंट का वेट सेम है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे सल्फर का वेट है 32, यहाँ ऑक्सीजन का वेट है 32, वेट सेम है, तीसरा एलिमेंट का वेट सेम है, तो उस केस में जो मास का जो रेशियो होगा वो सिंपल मास रेशियो आएगा। तो यहाँ पे मास देखिए आप कितना है, 2 2, इसका मास होता है 32, इसका मास है 16 और 32, अगर इधर से बना रहे हैं SO2 वाले, है ना। तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर 32 बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कितना बनाया, 16। हाँ, अब हमको वेट, तीसरा एलिमेंट का वेट को सेम करना है, ठीक है। इसको एक्सप्लेनेशन से देखिए, मतलब स्लाइड में समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, इसी में समझना पड़ेगा। देखिए बैक कीजिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर H2S बनाया है 32, और यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के SO2 बनाया है 32। तो थर्ड एलिमेंट कौन है? SO2 ना, H2 एलिमेंट सेम वेट है, थर्ड एलिमेंट है। थर्ड एलिमेंट कौन है जिसमें हमेशा वेट सेम आ रहा है? मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर के बना रहा है जो तीसरा एलिमेंट्स बना रहा है। यहाँ पे H2S कितना है, वजन पूरा वेट क्या आएगा इसका बताइए? 2 7 16। एक काम कीजिए, इसको बोर्ड में समझना पड़ेगा। तो देखिए हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन जो है सल्फर से मिलके H2S बनाया, और जो है ऑक्सीजन भी सल्फर से मिलके SO2 बनाया, ठीक है। तो सल्फर एक ही रखते हैं यहाँ, ठीक है, बैलेंस कर लिए H2S बन गया। तो यहाँ पर आप देखिए नोटिस क्या हो रहा है, ये देखिए तो यहाँ पे नोटिस आप कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोला, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या बोला गया है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन है, हाइड्रोजन, और दूसरा डिफरेंट एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। कंबाइन कर रहा है सल्फर के साथ, दोनों किसके साथ कंबाइन कर रहा है, सल्फर के साथ, जिसका एटॉमिक मास सेम है। देखिए यहाँ भी सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32, यहाँ भी सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32 हो रहा है। तो ये जब आपस में कंबाइन करके बनाएगा कंपाउंड, तो ये जो आपस में इनका रेशियो आएगा, इसका एटॉमिक मास देखिए हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 आएगा, और यहाँ O2 है तो O2 का कितना आएगा, 32। तो 2:32 जो है, 2:32 को सिंपल करेंगे तो 1:16। ये एक सिंपल रेशियो होगा, ये एक बोलने का तरीका था। अब एक और इसी से अब देखिए, अब अगली बार क्या कीजिए, ऑक्सीजन को फिक्स कीजिए, तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है हमारा, ठीक है। अगर हम पहला एलिमेंट हाइड्रोजन ले रहे हैं और दूसरा एलिमेंट जो है हम लोग सल्फर ले रहे हैं, दोनों O2 से मिलकर बना रहा है, ये दोनों में पकड़ना है, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों में पहला एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट कौन है, सल्फर, दो डिफरेंट एलिमेंट। किससे मिल रहा, थर्ड एलिमेंट से मिल रहा है जिसका वेट सेम है, वेट सेम है। तो ये जब बनाएगा तो ये आपस में जो इनका रेशियो होगा, इनका रेशियो सिंपल आएगा। देखिए 2:2 को कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और सल्फर का कितना होता है 32, तो 4:32 = 1:8 होगा। तो ये आपस में इनका जो होगा ये सिंपल रेशियो होगा, ये कहना ये चाह रहा था।
यही इसमें समझाया हुआ है ये फिगर में कि ये जो है यही बोल रहा है कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करेगा सेपरेटली सेम वेट वाले थर्ड एलिमेंट से, एक बार हाइड्रोजन और सल्फर किया था ऑक्सीजन से, और एक बार जो है कौन किया था, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किया था सल्फर से। तो एक बार हाइड्रोजन और सल्फर किया ऑक्सीजन के साथ सेम एलिमेंट में, और एक बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किया सल्फर के साथ, है ना। तो जब थर्ड वेट जो है तो उस केस में जो है जब वो रेशियो जो होगा जिसमें वो माइन होंगे, या तो सेम होगा या तो सिंपल मल्टीपल होगा। अभी दिखाया आपको एग्जांपल से, एक बार 1:16 आया था, एक बार 1:8 आया था, है ना। तो मतलब दोनों का आपस में रेशियो जो है सिंपल आ रहा है ना। देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर एक चीज फोकस क्या हो रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस में कभी भी तीसरा एलिमेंट का वजन सेम रहेगा, है ना, दो डिफरेंट एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए इस फॉलोइंग कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कौन है, तो बताइए कौन होगा। नहीं रहेगा हमेशा, सल्फर ऑक्सीजन किसमें दिख रहा, सी में, बस यही हो गया, क्योंकि सल्फर का 32 होगा, ऑक्सीजन का भी 32 होगा। तो थर्ड एलिमेंट यही बनेगा ना, कार्बन प्लस सल्फर यहाँ पे है ना, यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे सल्फर प्लस ऑक्सीजन है। तो एक बार ऑक्सीजन सेम करेंगे, एक बार सल्फर सेम करेंगे, थर्ड एलिमेंट को जो सेम करना होता है। तो मतलब थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट सेम आना चाहिए ना जी। तो मतलब एटॉमिक वेट थर्ड एलिमेंट का सेम किसमें आएगा, एसी में आएगा, है कि नहीं। 32 दूनी 64, 32 सी ऑप्शन। अब है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।